और कस्टम वाले कुत्ता लेके घूम रहे थे। मैंने कहा अभी कुत्ता ही ना छोड़ के टाइम ज़ाया करते हैं भाई। जी तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं सुबह उठ गया था जल्दी, तकरीबन आप कह सकते हैं कोई 5:30 बजे। 5:30 बजे उठने के बाद फिर मैं लेटा रहा, सोचता रहा और बहुत सोचने के बाद, कुछ घंटा कोई सोचने के बाद फिर मैंने कहा चलते हैं, क्योंकि मैं लेटा लेटा सोच रहा था, रज़ाई से निकलने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मौसम जो है अब थोड़ा सा ज़रा चेंज हो गया है। तो ये देख सकते हैं आप सुबह का व्यू, वो सूरज निकला हुआ है। तो इस तरफ को जाते हैं ज़रा, समंदर की तरफ को। फिर टाइम भी थोड़ा, फिर जाके ऑफिस के लिए तैयार भी होना है। तो आज इधर को जाते हैं, फिर कोई रूटीन सेट करेंगे इंशाल्लाह। और कोशिश करके अल्टरनेट डेज पे, पहले बंदा क्या करता है, एक दिन यानी कि साइकिलिंग कर दी, फिर एक दिन छोड़ के जिम, कुछ अल्टरनेट डेज पे ना कुछ इस तरह रूटीन इंशाल्लाह करते हैं सेट। तो अभी हम जाएंगे इस तरफ को, समंदर की तरफ को जाएंगे। और मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ गए जब मैं स्कूल जाता होता था साइकिल के ऊपर। सुबह सुबह उठ के, कोई स्कूल भी मेरा कह ले कोई 20-25 मिनट लगते थे जाने के लिए साइकिल के ऊपर ना। ऐसे गियर चेंज कर लेते हैं थोड़े से, ये चढ़ाई आ गई है। वो कहते हैं ना, तीसरे में दुम चौथे में गुम पोई ऑयल। इसमें हमने पोई ऑयल डलवाया और ये कंस्ट्रक्शन हो रही है सुबह सुबह। वो सामने बिल्डिंग आ गई, वहां से जैसे व्यू आता, आज चले आपको मैंने यहाँ से व्यू दिया है। आई थिंक इसके नीचे से उन्होंने कोई ना कनाल निकालनी है इसके नीचे से, तो ये उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है। फिर यहाँ पे कोई मेरा ख्याल है बिल्डिंग वगैरह बन रही होगी। ठीक है। और ये सुकून है यहाँ पे, देखें आइलैंड, सुबह शांति है यहाँ पर, सिवाय इन कंस्ट्रक्शन की गाड़ियों के, बाकी सुकून सन्नाटा। और यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो बाहर की यानी कि लाइफ ही हो रहा है, वही रश गाड़ियों का, ट्रैफिक, ये वो। तो ये ज़रा अच्छी बात है इस आइलैंड की।
तो अब मैं जाऊंगा, जल्दी से वापस जाऊंगा, वापस जाके मैं फ्रेश वगैरह हो के ब्रेकफास्ट वगैरह करके ऑफिस जाऊंगा, क्योंकि टाइम हो रहा है ऑफिस का। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी मैं फ्रेश वगैरह हो के निकल आया हूँ काम के लिए, अब ऑफिस जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है काफ़ी दिन हो गए आप लोगों ने सऊदीया का जो ब्रिज है नहीं देखा, तो इंशाल्लाह आज आपको ऑफिस की वापसी पे मैंने निकलना है, सऊदीया जाऊँगा काम से, तो आपको सऊदीया की ब्रिज की दोबारा से एक बार सैर कराएंगे, ठीक है? क्योंकि सऊदीया वाले भी परेशान हो जाते हैं ना कि मैं इतने दिन हो गए आया क्यों नहीं उनके मुल्क में, क्योंकि लास्ट वीक तो बारिश बहुत हो रही थी, खाली वही आधा दिन जो मेरात का था जो बारिश पड़ी थी, और आधे से ज़्यादा जो बहरीन था वो डूब गया था। तो आज मैंने जाना है, होपफुली अभी तक तो कंफर्म है जो सऊदीया का काम है। पासपोर्ट वगैरह मैंने अपना रख लिया, पासपोर्ट बल्कि ऑलमोस्ट मेरे पास ही होता है हर वक्त 24 घंटे, यानी कि कभी भी सऊदीया जाना पड़ जाता है, तो इसलिए पासपोर्ट जो है मैं हमेशा अपने पास ही रखता हूँ। काम से अब मैं जा रहा हूँ इंटरनेशनल दौरे के ऊपर, सऊदीया जा रहा हूँ मैं। तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए होंगे आपने सऊदी का ब्रिज नहीं देखा होगा, तो सऊदी का ब्रिज आपको दिखाते हैं कि सारा कुछ सब मामला सही है, नए बूथ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो जाके चेक करेंगे। और सऊदीया में मुझे काम है, मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ क्योंकि किसी बंदे को पिक करना है, वो ऑलरेडी वहाँ पे मेरा वेट कर रहा है। और अब मैं जाऊँगा, और ऊपर से अब गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हुआ, लाइट जल गई है, वो भी डलवाना पड़ेगा, तो टाइम थोड़ा और लग जाएगा। तो खैर जल्दी जल्दी जाते हैं सऊदीया, उसको पिक करते हैं, फिर आपको जसर के थोड़े हालात वगैरह दिखाता हूँ, जसर में क्या मामलात वगैरह चल रहे हैं, नए बूथ्स काम कर रहे हैं, ये काम करना शुरू किया इन्होंने नहीं किया। तो अभी तो वीकेंड के ऊपर वैसे ही रश है, और ऊपर से मुझे पेट्रोल ना चाहते हुए भी डलवाना पड़ेगा क्योंकि बत्ती जो है वो जल गई है। तो अब जल्दी से जाएंगे, जल्दी से जाके वापस आएंगे। और दिन छोटे हो गए, मगरिब भी, यानी कि देखें ऑफिस से निकलते साथ ही अंधेरा हो जाता है, सारा दिन जैसे लगता है सुबह जाओ और रात को निकलो काम से। मैंने इंश्योरेंस ऑनलाइन करवा ली थी, अभी बैठे बैठे जब गाड़ी स्टार्ट की मैंने कहा चलो इतनी देर गाड़ी गर्म हो रही है, मैं इंश्योरेंस करवा लूँ ताकि मुझे इंश्योरेंस के बूथ पे ना जाना पड़े, वेट ना करना पड़े। लेकिन जब गाड़ी की पेट्रोल पंप की सुई पे गेज पे नज़र गई तो पेट्रोल उसने कहा जी मुझे तो भरवाना पड़ेगा। और मज़े की बात ये, यहाँ पे जो पंप है उसके ऊपर रश भी बड़ा होता है, और अब आगे जसर के ऊपर कितना रश होगा कितना नहीं होगा ये इसका भी मुझे अंदाज़ा नहीं है। चलो खैर देखते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ पहली मंजिल की जानिब, इंश्योरेंस करवा लिया टूल की तरफ। तो टूल टैक्स दे दिया है, और अब हम चढ़ गए हैं ब्रिज के ऊपर। ये ब्रिज आपको और मुझे बहुत याद कर रहा था, इसलिए मैंने कहा चले आज चलते हैं ब्रिज के ऊपर। तो आज ज़रा गाड़ी थोड़ी मैं ज़रा खींचते हुए जाऊंगा, कैमरे बचा लेंगे जहाँ जहाँ होंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी टाइम से बहुत ज़्यादा लेट हैं। और मज़े की बात ये गुड न्यूज़ है, एक जो शेंजन टाइप का वीज़ा जो इन्होंने शुरू करना है सारे जीसीसी रेजिडेंट्स के लिए, कि एक वीज़ा होगा उसमें हम सारी जीसीसी जो कंट्रीज़ हैं, तो वो ऑलरेडी उस अप्रूवल वगैरह आ गया उसका, बस वो उन्होंने अब इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद फिर गलत बात उसमें क्या है कि एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ उसमें ये भी है कि जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद मेरा ख्याल है जो भी फाइन्स वगैरह है ना सारे, वो भी फिर सिस्टम इनका एक हो जाएगा फाइन्स का। तो ये जो है नए बूथ बने अभी, बहरीन का जो है कस्टम क्लियर हो गया है, अब पासपोर्ट और इमिग्रेशन की तरफ हम जाएंगे, फिर वहाँ से जल्दी जल्दी यहाँ से फारिग होने के बाद हम जाएंगे सऊदी पासपोर्ट और इमिग्रेशन की तरफ। तो अभी मज़े की बात यह है कि बहरीन वालों ने इतना तेज़ी से किया है, ऐसे चुटके बताते उसने पासपोर्ट बस पकड़ा और साथ ही मुझे मोड़ दिया।
इन एंड आउट एंट्री एग्जिट इतने इमिग्रेशन वाले फास्ट करते हैं। और ये आप देखो यहाँ पे रश कितना लगा हुआ। सही है। तो यानी कि जिस दिन ज़्यादा जल्दी होती है उस दिन ज़्यादा काम ख़राब होता है। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वही इधर आगे आ रही हैं, वहाँ से वो जैसे जैसे फारिग करी जा रही हैं यहाँ पे रश जमा करी जा रहे हैं। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया की पाक धरती पे हम एंटर हो गए हैं। ठीक है। और कस्टम वाले कुत्ता लेके घूम रहे थे, मैंने कहा अभी कुत्ता ही ना छोड़ दें, टाइम ज़ाया करते हैं भाई, साफ जोन सी बात है। ये चेक करेंगे वो चेक करेंगे, कभी कहते हैं गाड़ी स्कैनर में डाल दें। एक दो मरतबा तो मेरी गाड़ी स्कैनर में डाल दी, और मज़े की बात है गाड़ी स्कैनर में डाली एक मरतबा तो उन्होंने मेरी बॉडी स्कैन करवा ली थी। सुबह सुबह के टाइम में आया था सऊदीया, तो उसने गाड़ी साइड पे करवा के उसने कहा भाई आ जाओ अंदर। फिर उसने मुझे पूरी फुल मेरी बॉडी स्कैन की जैसे मैं कुछ चरस लेके जा रहा था। तो खैर चलें, ये भी उनका यानी कि पार्ट ऑफ जॉब है उनका। तो ये अब मैं सऊदीया की तरफ एंटर हो गया हूँ। बस मैंने लुलू जाना, उतरते साथ ही सजे होके खपे होके लुलू आ जाएगा हमारा। तो ये आ गया जी खुबर का लुलू, और मैं तकरीबन अपनी मंजिल की जाने पहुंच चुका हूँ। बस इसके पीछे जाना है, लुलू के पीछे। तो अभी मैं वापस आ गया हूँ बहरीन, और ये हम आ गए अपनी पार्किंग में। ठीक है। तो ये दिन आज का यानी कि ख़त्म हो गया। और आते हुए एमू का मैसेज आ रहा था मुझे रास्ते में, बाबा ब्रिंग डोनट फॉर मी, बर्गर फॉर मी। तो उसके लिए डोनट लिए हैं। पूछ रहा था फ़ोन करके, उसने बकायदा मुझसे पूछा भी है फिर, बाबा यू टुक माई डोनट। तो भी हम जाएंगे घर। ठीक है, बच्चों के साथ टाइम वगैरह स्पेंड करूंगा और व्लॉग को करूंगा मैं यहीं पर एंड। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Oh wait बेटा, you my donut के लगते हैं कुछ। Papa, you eat my donut? Yes, this is my donut. Papa, eat donut. Wait, खराब हो जाएगा। What you will do with donut?